कैसे आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो नाउन है। बहुत ही अहम चैप्टर है, क्योंकि नाउन से ही आप किसी भी वर्ड को आप समझेंगे। नाउन का अर्थ हो गया संज्ञा। मैं हिंदी रूपांतरण भी लिख दे रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में भली भांति आए। नाउन, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, animals, feeling, and idea. एग्जाम्पल, राम जो कि पर्सन है, पटना जो कि एक जगह है, प्लेस है, पेन थिंग्स है, काऊ एनिमल्स है, एयर गुडनेस, etc. A noun is the name of person, place, things, feeling, animals, feeling, and idea. A noun is the name of person, place, animals, things, feeling, and idea. संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर, अनुभव या विचार को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम, पटना, पेन, काउ, एयर, गुडनेस, सिटी सी। ये जो हमारा नाउन है, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी जो हम देखते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, जो दिखने वाला हो, जो नहीं दिखने वाला हो, वे सभी नाउन के ही कैटेगरीज में आते हैं। वैसी वस्तुएं, वैसी चीज जिनका कुछ न कुछ नाम होगा, वो निश्चित तौर पर नाउन ही होगा। तो इसका हम काइंड्स क्लियर करेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। पुराने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 रूप हैं, नाउन के 5 भेद हैं, और पुराने ग्रामर के अनुसार जो 5 भेद हैं, उन्हीं से नए ग्रामर के अनुसार उन्हीं से 3 बनाया गया है, जो आगे मैं बताऊंगा। और उसी चैप्टर से आपका नंबर का चैप्टर निकलता है कि कौन सा ऐसा नाउन है, कौन कौन से वैसे नाउन है जिनसे आप नंबर का चैप्टर निकालेंगे, और नंबर आप सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर निश्चित तौर पर आप उसको सीखेंगे, बनाएंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला रूप है वह है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कॉलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ में है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का अर्थ हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक
वाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो गया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए गौर से देखने वाली बात है, क्योंकि आगे हमारा प्रोपर नाउन का भी अलग चैप्टर होगा, कॉमन नाउन का भी होगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोपर नाउन एंड कॉमन नाउन भी होगा, कॉलेक्टिव नाउन का यूज ऑफ कॉलेक्टिव नाउन भी होगा, उसके मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी हमारा चैप्टर होगा। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के माध्यम से इस नाउन में जो काइंड्स ऑफ नाउन है उसके माध्यम से हम जानेंगे कि प्रोपर नाउन जहां है वहीं रह जाता है, लेकिन कॉमन और कॉलेक्टिव को मिलाकर नए ग्रामर में एक नया नाम दिया गया जिसको बोलते हैं काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या बोला जाता है? काउंटेबल नाउन। काउंट मीन्स हो गया गिनना और एबल मीन्स हो गया लायक, यानी कि गिनने लायक संज्ञा। इसको बोलते हैं गणनीय, गणनीय, गणनीय संज्ञा, जिसको गिनने लायक बोलते हैं। और मैटेरियल नाउन यानी कि चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, तेल को हम गिन नहीं सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, और एयर को भी नहीं गिन सकते हैं, फीवर को भी जो हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई ही नहीं देगा उसको हम गिन कैसे सकते हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जो गिनने लायक नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय, 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 अगणनीय संज्ञा। अब देखिए जिसको हम गिनेंगे, जिसको हम गिन सकते हैं उसी को एक या अनेक कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और प्रोपर नाउन जो हमारा है वह जैसे है वैसे ही रहेगा। प्रोपर नाउन यानी कि खास नाउन को बोलते हैं, खास संज्ञा को बोलते हैं, जिसका कुछ न कुछ नाम हो, जैसे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, कुछ न कुछ खास नाम हो, उसी को प्रोपर नाउन के कैटेगरीज में डाला जाता है। लेकिन कॉमन और कॉलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल बनाया गया जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय। तो इसको गणनीय को ही एक नया चैप्टर दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्हीं को मिलाकर बनाया जाता है नंबर। यानी कि कोई पूछ देगा कि कौन कौन सा नाउन मिलाकर काउंटेबल बनता है और कौन कौन से नाउन को मिलाकर नंबर का वचन का चैप्टर निकलता है, तो आप सभी जवाब देंगे कॉमन नाउन एंड कॉलेक्टिव नाउन मिलकर काउंटेबल होता है। और जब काउंटेबल होगा, गिनने लायक होगा, तभी हम उसको वचन में, नंबर में हम इंक्लूड कर सकते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। क्योंकि नंबर का दो रूप होता है, आने वाले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। इसको देखने के बाद से आपका जो भी नाउन में, सिंगुलर प्लूरल में जो भी आपको एरर्स आएंगे, आते होंगे या फिर गलतियां होती होंगी, वो निश्चित तौर पर आपका सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को आप ढंग से अंत तक देखें और समझें, और निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करें। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।